नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं, त्रिकोणमिति। और देखिए, ट्रायंगल के भी सवाल छोड़ रखे हैं क्योंकि बच्चों की डिमांड है कि ट्रायंगल को बताइए। तो हम आपको ट्रायंगल के सवाल तो बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम त्रिकोणमिति के सवाल बताने जा रहे हैं। आज त्रिकोणमिति का बेस बताएंगे और अगले वीडियो से हम त्रिकोणमिति के सारे सवाल जो भी एनसीईआरटी के बुक से लिए गए हैं उनको बताएंगे, और बहुत ही आसान तरीके से और ऐसे समझाएंगे कि आपको पूरा बिल्कुल आपके दिमाग में प्रवेश कर जाए। तो आप अगर वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे हमारे वीडियोज़ आपके सेट तक, आपके मोबाइल सेट तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा। तो आइए देखिए, त्रिकोणमिति होता क्या। देखिए, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूले हैं सब वो समकोण त्रिभुज पर लगते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है आपको पता ही है, ये बेसिक चीज है भैया आपकी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आपका त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है। इसका नाम अगर ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। तो ध्यान रखिएगा, त्रिकोणमिति के इसमें फार्मूले लगेंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखना एक एंगल, तीनों कोणों में से एक कोण जो है आपका 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब त्रिकोणमिति के जितने फार्मूले हैं उसमें एक कोण आपका 90 डिग्री का होना चाहिए। क्लियर। अब जैसे इसमें होता क्या है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना भैया, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम कहते हैं कर्ण। पहले इनको ध्यान से सुनो। जो सबसे बड़ी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम कहते हैं कर्ण। ये हो गया कर्ण। अब या तो हम आधार इसको मान ले या तो आधार इसको मान लेंगे। एक भुजा को आधार मान लेंगे तो दूसरे भुजा को हम लंब मान सकते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे ये आपकी जो ए बी है, अगर इसको हम लंब मान लिए हैं तो फिर ये जो बच रही है शेष जो भुजा, ये आपकी आधार हो जाएगी। ये आपकी आधार हो जाएगी, इसको ध्यान रखना आपको। ठीक है। मान लीजिए एक ट्रायंगल ऐसे होता, कैसे होता, आप ऐसे भी कर सकते थे। आप अगर यहाँ पर एक आपको दिया है 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री दे रखा है, यहाँ P लिखा है, यहाँ Q लिखा है, यहाँ R लिखा है। ठीक है, यहाँ भी 90 डिग्री बना दो। तो अगर ये तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण है, जो आपका PR है, PR आपकी कर्ण हो गई। अब अगर आप QR को लंब मान रहे हैं, अगर आप इसको लंब मान रहे हैं तो ये वाली भुजा आपको आधार मानना पड़ेगा। तो ये वाली भुजा आपको आधार मानना पड़ेगा। PQ आपका फिर आधार हो जाएगा। लेकिन कुछ शर्तें होती है त्रिकोणमिति में, ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, त्रिकोणमिति में ये देखा गया है, त्रिकोणमिति में ये देखा गया है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग बराबर होता है शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के। तो यहाँ से आप एक फार्मूला लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कर्ण का स्क्वायर, जो कर्ण होता है इसका स्क्वायर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। तो एक भुजा आपकी लंब है, इसका स्क्वायर, दूसरा भुजा आपका आधार है, इसका स्क्वायर। ये आपका फार्मूला बन जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ से तो ये हो गया। जैसे मान लीजिए आपकी कोई एक ट्रायंगल है, ये आपकी ट्रायंगल है, मान लो ये। ठीक है, ये आपका STU है, यहाँ 90 डिग्री कर दिया गया, यहाँ 90 डिग्री कर दिया गया। तो अगर ये आपकी 3 सेंटीमीटर है, ये आपकी 3 सेंटीमीटर है और ये आपकी 4 सेंटीमीटर है, तो भैया ये कितना हो जाएगा, SU कितना हो जाएगा? तो SU को मान लो x। तो ध्यान रखिएगा, x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 का रूट
अर्थात आपका 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका मान जो आएगा वो आएगा 5 सेंटीमीटर। ये होता है त्रिकोणमिति का फार्मूला। पहला चीज़, सबसे बेसिक चीज़ यही है आपका, यही है आपका कि आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका जो वर्ग होता है शेष अन्य जो दो भुजाएं हैं इनके वर्गों का योग के बराबर होता है। क्लियर हो गया? अब यहीं से आप देखिए, अब मेन चीज़ क्या होता है ना, सवालों में जो दिए जाते हैं क्वेश्चंस वो बहुत घुमा कर दे देते हैं, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आपको ट्रायंगल इस प्रकार का दे रखा है, किस प्रकार का, जरा देखिए ऐसे। अगर यहाँ पर ये P है, ये Q है, ये R इस प्रकार का दे रखा है, ठीक है। और अगर कह दिया यहाँ पर ये तो 90 डिग्री है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये 90 डिग्री है। लेकिन अगर इसमें थीटा यहाँ पर कुछ भी एंगल दे दे, यहाँ पर कर दे थीटा, यहाँ पर कर दे थीटा, थीटा मतलब 30 डिग्री भी हो सकता है, 40 डिग्री भी हो सकता है, 50 भी डिग्री हो सकता है, 22.5 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 120 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, कुछ भी आपको दे सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, लंब क्या है, इनको आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है। बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताने जा रही। तो देखिए, जो बच्चे समझदार हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो बच्चे बेसिक्स बिल्कुल नहीं जानते हैं, जैसे कक्षा 8 से चले आए 9 में, तो फिर वो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज में, जो सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज में वो होती है तो कर्ण। क्या होती है उसको तो आप मत भूलना, जो सबसे बड़ी होती है कर्ण। वैसे महाभारत में भी सबसे महान योद्धा कौन था, कर्ण ही था ना। महाभारत में सबसे महान योद्धा कौन था, कर्ण था भाई, हमारे हिसाब से तो वही था। तो यहीं पर जो सबसे बड़ा होगा उसको कर्ण कहेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपकी पी आ रही है ये आपकी कर्ण हो गई, ये हो गई कर्ण, ठीक है। अब हम बाकी जो भुजाएं बची हुई हैं पी क्यू और क्यू आर में, इनमें पहचानेंगे आधार कौन है, लंब कौन है, ठीक है। तो अगर थीटा के गार्डिंग पूछ रहा है, थीटा यहाँ पर है, तो फिर ध्यान रखिएगा इसको आप आधार कह लीजिएगा, इसको आप आधार कह लीजिएगा, ठीक है। यानी आपको जो पी क्यू है ये आपका आधार हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद जो शेष भुजा बची है उसको लंब बोल देना, जो शेष भुजा बची उसको हम लंब बोल देंगे, ये। क्लियर? चलिए, अब अगर ये होगा, जरा एक और देखिए, अगर ऐसे दे दे तो क्या करेंगे आप, अगर यहां पर दे दे आपको क्या नाम से, यहां पर दे दे ए बी सी और ये तो 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 90 डिग्री पर क्या होती है, दो साइड बिल्कुल ऐसे होती हैं, ऐसे 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 या ऐसे या ऐसे, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से 90 डिग्री है। अगर थीटा आपको यहाँ पर दे दे, अगर थीटा आपको यहाँ पर दे दे तो क्या करेंगे भैया, तो फिर अब ध्यान रखिएगा आप, जब थीटा आपको यहाँ दे दे तो फिर आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे सीधे देखो, सबसे जो बड़ी भुजा है उसको कर्ण यहाँ मान लीजिए, ये, ठीक है। और ये आपकी अब आधार कहलाएगी, ये आपकी आधार कहलाएगी, ये, ठीक है। तो आधार की पहचान क्या है, क्वेश्चन में जिस एंगल की बात कर रहा हो, क्वेश्चन में जिस कोण की बात कह रहे हो, जिस कोण को लेकर कह रहा, कोण बी कह रहा, कोण सी कह रहा, कोण ए कह रहा, उस कोण से 90 डिग्री को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो आधार होती है। तो यहाँ से देखिए, जैसे मैं थीटा की बात कर रहा हूँ, इस कोण को क्वेश्चन में कोण सी कह रहा हूँ, कोण सी के आधार पर, तो सी को यहाँ से मिलाइए, सी को 90 डिग्री से मिलाइए, वो आपकी आधार होगी बस। बाकी जो बचा वो आपके लंब होगी। ये हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ एक थीटा डिग्री यहाँ पर था, तो थीटा और 90 को मिलाने वाली जो रेखा हुई वो आधार हो गई, ये वाली आधार हो गई। अब
कैसा भी क्वेश्चन दे दे, कैसा भी क्वेश्चन दे दे, अगर मान लो ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, ऐसे, ये अगर ऐसा दे दे और यहाँ पर कर दे GHI कर दे और यहाँ पर 90 डिग्री बना दे और यहाँ पर आपको थीटा डिग्री कर दे, तो फिर आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो आप इसी को सबसे बड़ी भुजा GH या हमारी कर्ण हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी भुजा आपकी 90 डिग्री और थीटा कोण को मिलाने वाली रेखा है वो आपकी आधार हो जाएगी ये। और इसके बाद जो बचती है वो आपकी लंब हो जाएगी। क्या इतना समझ में आ रहा है? अगर इतना समझ में आ रहा है तो इनको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको याद रहेगा। हो गया? चलिए, अब ये अगर इतना हो गया है तो अब आगे देखिए सवालों में कैसे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट जस्ट। अब यहाँ से एक फार्मूला बनता है। फार्मूला क्या बनता है ध्यान रखिएगा, ये तो हमने आपको बता ही दिया, ये ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे एक सवाल आपको दे है यहाँ पर, क्या है, हाँ अभी थोड़ा सा और कुछ बताने से फार्मूले, ये तो हो गया आपकी पहचान करना लंबाधार कर्ण की, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, कुछ मैं बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बताने जा रहा हूं, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है। कुछ अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति में, कुछ अनुपात होते हैं, जैसे 6 अनुपात होते हैं, साइन कास टैन कॉट सेक और कोसेक है। तो इनका अनुपात क्या होता है, और ये सारे रूल लागू होते हैं किस पर? समकोण त्रिभुज पर। अगर समकोण त्रिभुज ना हो कहीं पर तो उसको बनाना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, ये अगर ये समकोण त्रिभुज है, अगर ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर P कर लो, यहाँ पर Q कर लो, यहाँ पर R कर लो, ठीक है। चाय पी लो, पढ़ाई करो, 1 मिनट है। अब देखिए, सॉरी थोड़ा गिर गया था। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है ना, इस पर फार्मूले कैसे बनते हैं? अगर हम यहाँ पर इसको थीटा डिग्री ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ये तो हमारी आपकी कर्ण है, ये आधार हो जाएगा, क्योंकि थीटा और 90 को मिला रही रेखा आधार, और शेष जो बचती है वो आपकी हो जाएगी लंब। क्लियर? अब यहाँ से देखिए, जो अनुपात होता है, जैसे हम कहते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। फिर आपका कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। फिर आपका टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। फिर आपको उल्टा करना है, केवल उल्टा करना है। अगर हम इसका उल्टा क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा इसका उल्टा, कर्ण बटे लंब। और फिर यहां से आपका सेक थीटा
कर्ण बटे हो जाएगा आपका आधार। फिर आपको बचा कॉट थीटा, ये हो जाएगा आधार, आधार बटे हो जाएगा लंब। इन चीजों को आप याद रखिएगा। और याद करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है, क्या है देखिए, क्या है आपका याद करने का महत्वपूर्ण फार्मूला जो काफी फेमस है, वो है आपका क्या है, लाल बटे कक्का। क्या है, लाल बटे कक्का। इसको ध्यान रखिएगा, लाल बटे कक्का इम्पोर्टेंट, ये आपका हेल्प करता है। तो जो लंब पहला क्या होता है, ये जो आपका लंब बटे कर्ण है ना भैया, ये जो लंब बटे कर्ण है यही होता है साइन थीटा। और ये आपका आधार बटे कर्ण है ये हो जाता है कास थीटा। और ये आपका लंब बटे आधार ये होता है टैन थीटा। अब अगर इसी को उल्टा कर दो, कर्ण बटे लंब कर दो, है ना, कर्ण बटे का लंब कर दो, तो फिर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा भैया, कोसेक थीटा हो जाएगा, यानी इसका उल्टा कोसेक थीटा। अगर इसको उल्टा कर दो तो फिर सेक थीटा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। अगर इसको उल्टा कर दो, आधार बटे लंब कर दो, तो टैन थीटा हो जाएगा। तो मतलब आपके पास एक नया फार्मूला बनता है, क्या बनता है, साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा। फिर क्या बनता है, कास थीटा बराबर होता है 1 बाई सेक थीटा। फिर टैन थीटा बराबर होता है 1 बाई आपका कॉट थीटा। ये तो ध्यान रखिएगा भैया, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होते हैं फार्मूले, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ अभी। बेसिक चीज बताने के बाद ही मैं एक्सरसाइज पर आऊँगा। और ये वीडियोज आप शेयर कर दीजिए सबके पास, क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आप जरूर शेयर कीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए फटाफट। हो गया, चलिए अब अगर इसका उल्टा करो तो कॉट थीटा बराबर 1 बाई टैन थीटा हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। यहां से सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा, और यहां से कॉट थीटा 1 बाई टैन थीटा। ये आपका हो चुका है, ठीक है। ये फार्मूले आपके बहुत काम की चीज है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर इतना आ गया है तो इससे काम चल जाएगा पहले एक्सरसाइज में, लेकिन और कुछ फार्मूले आप याद रखिएगा। एक महत्वपूर्ण फार्मूला होता है भैया, ध्यान रखिए, क्या होता है, जैसे हम कह दें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमने ये आपको लिखा, ये कहां तक आपका सही है, कहां तक आपका सही है बताइए, क्या है कोई बेस्ट चीज इसमें है। इसी के आधार पर देखिए आपको क्या होता है, ये तो हम लिख चुके हैं पहले ही ना, हाँ ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, इसको आप याद रखिएगा। सवाल आप देखिए महत्वपूर्ण बताने जा रहे हैं, यहां ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? क्या ये फार्मूला है? नंबर 1 फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला होता है एक, हर जगह ये अप्लाई होगा आपका, हर जगह। जस्ट 1 मिनट। आइए देखते हैं क्या ये फार्मूला हमारा सही है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है? वाई? तो आइए देखते हैं कैसे होता है। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लेफ्ट हैंड साइड। क्या जगह है नीचे? कहाँ तक है देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से ध्यान आपको रखना है कि साइन थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ये हो जाए। इसको अगर हम हल करेंगे तो ये लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस यहां पर हो जाएगा आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। हो गया? क्या नीचे दिख रहा है? 1 मिनट। अब यहां से देखिए हम इसको इधर लिख रहे हैं। अगर कर्ण हम कॉमन ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये तो हुआ। अब लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर का मान क्या होता है भैया? देखो, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका? कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या है आपका? कर्ण स्क्वायर है। तो ये बराबर 1 होता है ना। और ये कितना है आपका? राइट हैंड साइड में है। तो ध्यान रखिएगा यहां से कि जो महत्वपूर्ण फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला आपका फार्मूला। क्लियर? चलिए स्क्रीन शॉट लेते रहिए फटाफट। आगे देखिए, बेसिक चीजें ध्यान रखिएगा। बेसिक चीज आप जान लीजिए, इसके बाद ही हम आगे चलेंगे सवाल पर। तो आपका फार्मूला निकल कर क्या आया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहीं से अगर आपको फार्मूले बनाने हैं तो केवल साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा? 1। इसको इधर ले जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा, एक ये बन गया फार्मूला। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखना चाहते हो तो एक लिखो, इधर ले जाओ साइन स्क्वायर थीटा, एक ये बन गया। ये फार्मूले आपके, एक फार्मूले से 3 फार्मूले आपके बन चुके हैं। और एक महत्वपूर्ण फार्मूला और है भैया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टैन थीटा होता है। अब ये कैसे होता है? ये कहां से आ गया? इसको प्रूव करके दिखाओ आप। इसको प्रूव करके आप दिखाओ। तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड लिखो, क्या है आपका? साइन थीटा बटे
cos थीटा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, साइन थीटा तो अभी आपको बताए थे ना, क्या बताए थे, यहाँ से देखिए LAL बटे KKA, यही तो बताए थे। ये क्या है, साइन थीटा ना, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो ऊपर लिख देंगे क्या, लंब बटे कर्ण, और नीचे क्या लिखेंगे, cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या है, ये वाला है, ये आधार बटे कर्ण। हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा लंब बटे आधार। क्या बचा, लंब बटे आधार, क्या नीचे दिख रहा है। अब लंब बटे आधार है क्या, ये देखो, ये लंब बटे आधार है क्या, tan थीटा, ये क्या है tan थीटा, ये क्या था sin थीटा, ये क्या था cos थीटा। तो यहाँ से लंब बटे आधार क्या निकल कर आया, tan थीटा। तो इसका मतलब है sin थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। अब अगर यहीं से अगर हम cot थीटा निकालें, तो यहाँ से cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, क्योंकि cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। हो गया। एक ये महत्वपूर्ण सूत्र बनकर आया, ये सब याद रखिएगा इनको, क्योंकि ये पहले एक्सरसाइज के लिए सवाल बता रहे। फिर इसके बाद सवाल क्या आते हैं, सवाल आते हैं क्या, एक सवाल आता है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये अब ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो आप देखते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 1 लिखो, लेफ्ट हैंड साइड लिखो 1 लिखो, और यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा लिखो। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे आप, तो 1 और tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना, तो यहाँ लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब अगर एलसीएम लेंगे आप, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको हल कर लेंगे, तो आधार का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर, यही तो होता है, यही तो होता है। अब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अभी आपको बताया था ना, ये त्रिकोणमिति का फार्मूला था, इस फार्मूले ये अगर ये आधार है और ये लंब है, ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण होता है। और यहाँ से आपको बताए थे, क्या बताए थे, कि जो लंब का स्क्वायर है, जो आधार का स्क्वायर है, वो बराबर कर्ण की स्क्वायर होता है, यही तो होता है। तो यहाँ से जो लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर है, वो कर्ण स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ इसकी जगह हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर, और यहाँ पर आधार का स्क्वायर। क्लियर। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या, कर्ण बटे आपका आधार कर दें और होल स्क्वायर कर दें, ठीक है। अब कर्ण बटे आधार क्या होता है, कर्ण बटे आधार क्या होता है, तो कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, अगर आधार बटे कर्ण है तो cos है, और अगर कर्ण बटे आधार है तो सेक हो जाएगा, तो ये आपका सेक थीटा है। और यहाँ से आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो जो ये फार्मूला आपको निकला, क्या निकला, कि हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिए और आपका आया क्या, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये फार्मूला आपके बिल्कुल करेक्ट है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग फटाफट।
क्लियर हो गया? चलिए आगे देखिए। आज सिर्फ बेसिक चीज आप जान लीजिए बस। यहां से फार्मूला लिख भी लीजिए आप। क्या लिख लेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? और एक फार्मूला और होता है, ध्यान रखिएगा, वो होता क्या है? 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे होता है तो आओ चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या? 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखो 1, यहाँ काट। अब तो काट क्या होता है? टैन का उल्टा होता है ना। काट क्या होता है? टैन का उल्टा होता है। तो टैन का उल्टा क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो यहाँ लिख लेंगे आधार बटे लंब। क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर दो, यहाँ स्क्वायर कर दो। अभी एलसीएम लंब स्क्वायर लेंगे तो हल करेंगे तो क्या आएगा आपका? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर। और लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। और यहाँ पर क्या? लंब स्क्वायर। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब, और इसको हम ऐसे कर लेंगे। अब कर्ण बटे लंब क्या हो गया? कर्ण बटे लंब। तो लंब बटे कर्ण है तो साइन थीटा होता है, लेकिन अगर कर्ण बटे लंब है तो साइन का उल्टा कोसेक। ये हो जाएगा कोसेक थीटा और स्क्वायर, मतलब आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी फार्मूला आपके इम्पोर्टेंट के रूप में आता है। सारे फार्मूले जितने भी आपके फार्मूले हैं सब के डेरिवेशन है, आप चिंता ना करो, सब बताया जाएगा। और एक फार्मूला और आता है भैया, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। कास 2 थीटा बराबर क्या होता है? कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं, इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो पहला फार्मूला तो यही है। और क्या लिख सकते हैं आप? देखिए कास 2 थीटा बराबर, यहाँ से देखिए ये कास स्क्वायर जो थीटा है ना, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर क्या है? साइन स्क्वायर थीटा है। तो ये हो जाएगा आपका भैया, क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो एक ये आपका दूसरा फार्मूला आपका आ गया। ये एक आपका ये है। अगला देखिए, अगला यहीं से आप क्या चेंज कर सकते हैं? कास 2 थीटा बराबर लिखा है, याद रखिएगा, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम बदलना चाहते हैं किस रूप में? कास के रूप में। तो यहाँ चेंज करो, इसका मान हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर थीटा, और यहाँ से -1 प्लस कास स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा आपका 2 कास स्क्वायर थीटा, यहाँ -1। तो एक फार्मूला आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है। ये तो कास 2 थीटा के आपके 3 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कक्षा 10 वालों के लिए भी बताया जा रहा है, केवल कक्षा 10 वालों के लिए, पहले एक्सरसाइज के लिए। और एक फार्मूला और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उस फार्मूले का नाम क्या है? साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा बराबर होता है, क्या होता है? क्या होता है? 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक सवाल इसमें आपका एनसीईआरटी का फंसेगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आता है ये। तो पहले एक्सरसाइज के लिए पर्याप्त हो गया, अब तो कुछ छूटा नहीं, कुछ बचा नहीं है। और मेरे समझ से
पहला एक्सरसाइज का आपका वीडियोज इतने में कंप्लीट हो जाएगा। फिर जैसे जैसे एक्सरसाइज आएंगे वैसे वैसे आपको सवाल बताया जाएगा। तो ये रहा फार्मूले, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियोज में हम डायरेक्टली आपको सवाल बताएंगे और आप ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए, लेकिन शेयर जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। चैनल का नाम क्या RC सिंह है, RC सिंह है। और आप जब इसमें जाएंगे तो आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। हम ट्रायंगल के वीडियो डाल चुके हैं, कुछ बाकी हैं उनको भी डालेंगे। अगर आपको देखना है उन वीडियोज को तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अगर नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको जानना है इसमें तो त्रिकोणमिति के हम बताने शुरू कर दिए हैं, और एक हफ्ते के अंदर सारा त्रिकोणमिति के सवाल कंप्लीट कर देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। बट आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।